अगर आप आज भी अपना सारा काम मैन्युअली कर रहे हैं तो आप अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ 10 ऐसे एआई टूल्स शेयर करने वाला हूं जिन्होंने मेरी प्रोडक्टिविटी को 10x कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद अली, वाइड डिजिटल मीडिया का फाउंडर। मैं 12 साल से एसईओ और मार्केटिंग कर रहा हूं पाकिस्तान में। अब एआई ने हमारा टोटल काम चेंज करके रख दिया है। अगर आप अभी तक चैट जीपीटी को सिर्फ चैट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 एआई टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को और उसकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर देंगे। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एआई टूल है चैट जीपीटी। ऑफ कोर्स इस टूल को आप सब लोग जानते हैं और सब लोग अपनी डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ इसको चैट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये सिर्फ चैट के लिए नहीं और भी बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर थोड़ा सा इसका यूजेस देखते हैं, बेसिक यूजेस देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मैं चैट जीपीटी को अपनी बहुत सारी रिसर्च और कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे टूल्स भी इससे जनरेट करता हूँ। हल्का सा आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है, साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एआई टूल को इस्तेमाल करने का जो मेजर फार्मूला है वो प्रॉम्प्टिंग है। आपको प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए। अगर आपको प्रॉम्प्ट करना नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगा एआई से काम करवाना। अभी मैं इसको कहता हूँ कि तुम मुझे एक कंटेंट लिख के दो 500 वर्ड्स का। आपने देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने बेसिकली इनको यूज़ कैसे करना है। मैं इसको कहता हूँ देखिए सबसे पहले मैंने इसको बोला कि एक्ट एज कंटेंट राइटर। अब वो मुझे पूछेगा कि टॉपिक क्या है, ठीक है, कंटेंट टाइप क्या है, आपने ब्लॉग लिखवाना, आर्टिकल, यूट्यूब स्क्रिप्ट क्या लिखवाना है, टारगेट कीवर्ड क्या है। मैं अब इसको बताऊंगा मुझे तुम एक आर्टिकल लिख के दो। अच्छा, आप इससे अपनी किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आप इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, ठीक है, रशियन में करें, जर्मन में करें, ये सब कुछ समझता है, ये नाउ वेरी वेल। मुझे तुम एक आर्टिकल लिख के दो जो 500 वर्ड का हो और उसमें मेन कीवर्ड बेनिफिट्स ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, ये हो। अच्छा, आगे मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं इसको गाइड करूँगा। उसमें तुमने LSI कीवर्ड्स और गूगल सर्च रिलेटेड कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं। अब देखें, अब जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मुझे 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दे देगा। तो देख रहे हैं। इस तरह से आप लोग चैट जीपीटी से बाकायदा तौर पे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा टूल है क्लाउड। क्लाउड बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार टूल है, ठीक है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं। इससे आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइट करवा सकते हैं, इससे आप एजेंसी के लिए अपनी रिसर्च करवा सकते हैं, इससे आप सॉफ्टवेयर्स बनवा सकते हैं, इससे आप ऐप्स बनवा सकते हैं, ठीक है। इससे आप अपने कंप्यूटर शेयर करके इसको कह सकते हैं ये आपका कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर की तस्वीरें, फाइल्स वगैरह सब कुछ मैनेज कर देगा। क्लाउड एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। मैं भी इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इससे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी लिखवाता हूँ, ठीक है। आपके सामने एक राइट करवाते हैं कि 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, बेनिफिट्स ऑफ पिज़्ज़ा पर। इसकी जो स्पीड है और जो इसका लिखने का तरीक़ेकार है वो चैट जीपीटी से थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक है। आप इसको भी अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं तो करता हूँ और इसने मेरी लाइफ को बहुत ही मज़ेदार कर दिया, क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों तीसरा जो एआई टूल मैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ वो है जेमिनाई। जेमिनाई गूगल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और इस एआई की मदद से हम कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। गूगल जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव इसके साथ सिंक हो जाती है। आप इसे डॉक्यूमेंट लिखवा के राइट करवा के डायरेक्ट गूगल ड्राइव में शेयर कर सकते हैं। और जेमिनाई जो है इसका एक एआई का मॉडल है जिसे हम नैनो बनाना बोलते हैं, उससे आप इमेजेस बनवा सकते हैं, ठीक है। इमेजेस बहुत अच्छी जनरेट करके देता है आपको जेमिनाई। चैट जीपीटी भी करता है और अभी जो चैट जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल आया इमेजेस का वो तो बहुत ही आउट क्लास है, वो बहुत अच्छी इमेजेस आपको बना के देता है। पर जेमिनाई के अंदर आप इमेजेस भी बनवा सकते हैं, इसके आप स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी है। आप इसे बोले मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे, आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा, उसके साथ साथ आपके स्क्रिप्ट के अंदर हुक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर देगा, ठीक है। लाइक मैं इसको कहता हूँ मैंने एक वीडियो बनानी है हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, मुझे उसके लिए स्क्रिप्ट लिख दो। देखें ये आपको स्क्रिप्ट लिख के देगा
और वो स्क्रिप्ट बहुत ही मज़ेदार हो गई। ठीक है, देखिए पाकिस्तानी स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाया, वो भी बिना ओवन के। सो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है यूट्यूब के, इंस्टाग्राम देखिए उसने आपको पिज़्ज़े की पूरी स्क्रिप्ट दे दी है, उसका इंट्रो बता दिया आपने, पिज़्ज़े की जो डो है उसके अंदर आपने क्या डिस्कस करना है। सो जेमिनाई इस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त टूल है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें, ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। सो दोस्तों नंबर 4 पे जो टूल आता है वो है परप्लेक्सिटी। सो परप्लेक्सिटी बेसिकली एक AI सर्च इंजन है जो सर्च इंजन के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये चैट जीपीटी और जो दूसरे मॉडल्स हैं और दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, ये उनकी तरह नहीं है। ये बेसिकली इटसेल्फ एक सर्च इंजन की तरह डील करता है। सो इसमें आपको डाटा बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आपने अगर गूगल से कोई डाटा निकलवाना है और आप चाह रहे हैं कि उसकी प्रॉपर डिटेल मिले, तो आप लाके परप्लेक्सिटी को दें, ये आपको बहुत अच्छी डिटेल निकाल के देगा। ये कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखिए एक मैंने इसको एक टाइटल दिया है कि गिव मी द डाटा ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री इन इंग्लिश। सो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब देखें आपकी ये किस तरह से काम करेगा। ये जाएगा गूगल के ऊपर और गूगल से सारा डाटा सर्च करके लाएगा और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल ला के देगा। ठीक है, अब देखें इसमें 3 चीज़ें आपको शो हुई हैं, आंसर, लिंक्स और इमेजेस। ठीक है, अब देखें हेयर इज़ दी की डाटा ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। अब इसमें इसने मुझे सारे पीरियड के मुताबिक डिटेल दी है और साथ आगे सारे लिंक्स अटैच कर दिए हैं। ठीक है, अब देखें नीचे डे बाय डे ईयर बाय ईयर मुझे सारी हिस्ट्री बताता जा रहा है। अब यही चीज़ अगर आप चैट जीपीटी या क्लाउड या जेमिनाई को दें, वो कभी भी इस तरह से नहीं बताएंगे। उनका लिखने का फॉर्मेट और स्टाइल अलग है। सो ये आपको अलग तरीके से डील करता है। तो आपने अगर जो कहते हैं ना कि एक एंड लेवल किस्म का अगर आपने डाटा लेना है ना, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेनी है गूगल क्योंकि ये गूगल के साथ बहुत अच्छी तरह से सिंक है, क्योंकि ये एक साथ सर्च इंजन के तौर पे काम करता है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपने प्रॉपर सीखना है कि प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी, क्लाउड और परप्लेक्सिटी और बाकी टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, सो इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताएं कि आप किस सॉफ्टवेयर को या किस AI टूल को प्रॉपरली सीखना चाह रहे हैं। सो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप उसको प्रॉपरली किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ चीज़ें किस तरह बना सकते हैं। सो दोस्तों नंबर 5 पे आता है नोटबुक LM। ये बेसिकली आपका एक किस्म का असिस्टेंट है जो आपको स्टडी और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में और आपके जो है वो नोट्स उनको स्टडी करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में, उनको शॉर्ट करने में हेल्प करता है। सो ये बहुत ही मज़ेदार टूल है। ठीक है, इसके लिए आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे लिखना है नोटबुक LM। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे आपने ट्राई नोटबुक LM पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको एक फ्लो में समझा देता हूँ। ठीक है, आपने जाना है नोटबुक LM लिखना है, गूगल नोटबुक LM। ठीक है, आप ये लिखेंगे। सो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये और AI पावर्ड रिसर्च पार्टनर। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करता है कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, प्रॉपर रिसर्च पेपर लिखा है, सो आप वो रिसर्च पेपर इस पर अपलोड करें और इससे पूछें कि इस रिसर्च पेपर को देख के बताओ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो ये आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट को स्टडी करके उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी चीज़ें निकाल के आपको सेपरेट करके देगा कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। सो इसको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है। आपने सिर्फ नोटबुक LM पे क्लिक करना है, आपके सामने एक स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू नोटबुक करना है और यहाँ पे आप अपनी PDFs या डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का इसका जो है ना वो एक ओवरव्यू है स्क्रीन का। सो आपने परेशान नहीं होना। इसको सीखने के लिए आप YouTube पे भी जा सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं हाउ टू यूज़ प्रॉपरली नोटबुक LM। और अगर आपने मेरे से लर्न करना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हमने नोटबुक LM के ऊपर एक वीडियो बना दें हमें। सो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, सो देखें आप इसको वेब के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, सो आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। आप इसको रिसर्च के लिए वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, आपने अगर अपना रिसर्च पेपर किसी भी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, सो आप उसका लिंक दे दें, ये वहाँ जाएगा, उसको स्टडी करके आगे आपको पूरी डिटेल दे देगा। तो अगर आपने कोई तस्वीर बनाई है, कोई इमेज है, कोई इन्फोग्राफिक है, इवन कि अगर आपने कोई ऑडियो जनरेट की हुई है, ठीक है, आपने कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चर लिया है, उसकी ऑडियो है आपके पास, तो वो ऑडियो आप इसके ऊपर अपलोड करें, ये उस ऑडियो को स्टडी करेगा, स्टडी करके आपको एक डॉक्यूमेंट जनरेट करके दे देगा कि आपके इस लेक्चर में जो है ना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सो दोस्तों 6 नंबर पर आता है कैनवा। कैनवा एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब बैनर बनवा सकते हैं आप। इसके लिए आप इससे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, आप इससे लोगो बना सकते हैं, आप इससे ब्रोशर्स बनवा सकते हैं, फ्लायर्स बनवा सकते हैं,
इससे बहुत कुछ बनवा सकते हैं। और अब इसके अंदर एआई इंटीग्रेट हो गया है। एआई क्या करता है, एआई आपको हेल्प करता है कि आपने अगर किसी टेम्पलेट को यूज़ नहीं करना, सो आप इसके एआई मॉडल को बताएं कि मुझे ये चीज़ बनानी है, सो वो एआई मॉडल आपको जनरेट करके दे देगा। तो चलें एक ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूट्यूब का बैनर बनाना है, मैं यूट्यूब बैनर पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके जो एआई मॉडल है उसको कहता हूँ कि मुझे तुम एक बैनर बना के दो। ठीक है, ये देखिए, डिस्क्राइब योर आइडियल डिज़ाइन आइडिया। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ क्रिएट अ बैनर फॉर माई यूट्यूब चैनल, नेम वाइड डिजिटल मीडिया एंड राइट एसईओ एंड मार्केटिंग चैनल ऑन बैनर। सो मैं इसको कहता हूँ जनरेट करो। सो अब इसका एआई मॉडल क्या करेगा, वो मेरे लिए एक बैनर जनरेट करेगा और जनरेट करके यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर शो कर देगा। सो ये डिज़ाइन मेरे यहाँ पे आ जाएगा, वाइड डिजिटल मीडिया एसईओ एंड मार्केटिंग चैनल। सो देखिए इसने कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया। यहाँ पे उसने एक एसेट एक जो है ना वो इस्तेमाल किया है एलिमेंट, और यहाँ पर उसने टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है। सो बेसिकली ये तो मैंने बहुत जो है ना वो हल्का सा रख के उसे कह के प्रॉम्प्ट दे के उसे ये राइट करवाया। आप बैनर बनवाने के लिए चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलो कि मैंने जनाब अपने इस चैनल के लिए या अपने इस यूट्यूब वीडियो के लिए एक बैनर बनवाना है, या एक जो है वो ब्लॉग के लिए मैंने बैनर बनवाना है। सो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के देगा। सो वो प्रॉम्प्ट ला के यहाँ पर पेस्ट करें। सो ये आपको उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको बैनर या आपका ब्लॉग का पिक्चर बना देगा। सो दोस्तों 7 नंबर पर आता है गूगल का विस्क एआई। सो विस्क एआई एक बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त टूल है जिसकी मदद से आप बहुत सारी इमेजेस बल्क में एक टाइम पे बना सकते हैं। ये आपको सीन्स क्रिएट करके देता है, ये आपको सब्जेक्ट्स बना के देता है। ठीक है, इससे आप स्टाइल बनवा सकते हैं। सो आप जब जेमिनाई या चैट जीपीटी पर जाते हैं, वहाँ जब उसको कोई कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं कि आप मुझे इमेज जनरेट करके दो, सो वो एक टाइम पे एक इमेज जनरेट करते हैं। सो विस्क का क्या फ़ायदा है, विस्क क्या करता है, ये आपके लिए एक टाइम पे मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर सकता है। सो इसकी एग्जांपल करते हैं, हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर मैं उससे एक सीन क्रिएट करवाता हूँ। ठीक है, इसे कहता हूँ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रेड कार। ठीक हो गया। अब मैं इसे जनरेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें प्लस करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ब्लैक। ठीक है, जनरेट करता हूँ, फिर मैं एक और सीन इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसे कहता हूँ ग्रीन। ठीक है, आप देखें मैंने एक टाइम पे 3 सीन क्रिएट किए हैं जिसमें मैंने तीनों में एक ही कमांड दी है और कार का मैंने कलर चेंज किया है। तो देखें विस्क क्या करेगा, विस्क एक टाइम पे तीनों इमेजेस पे काम कर रहा है। अब ये सिर्फ एक टाइम पे 3 इमेजेस नहीं, आप इसको 50 तस्वीरें भी देंगे तो ये सब के ऊपर एक टाइम पे काम करेगा। देखें इसने एक टाइम पे आदमी को रेड कार के आगे भी खड़ा कर दिया है, ब्लैक के आगे भी खड़ा कर दिया है। ठीक है, और नीचे ग्रीन के आगे भी खड़ा कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि मैंने सिर्फ इसको एक लाइन दी है कि कार, मैंने कुछ भी नहीं बताया कार कौन सी होनी चाहिए, आदमी किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, कार की कंसिस्टेंसी रखनी है कि नहीं रखनी। सो बेसिकली ये सारी अब प्रॉम्प्टिंग है। ये आपने एक प्रॉम्प्ट पूरा इसका जनरेट किया जाता है जेमिनाई या चैट जीपीटी से, फिर हम इसको बताते हैं और फिर हम उसके मुताबिक इसे सीन्स क्रिएट करवाते हैं। तो जब हम प्रॉम्प्ट के साथ सीन क्रिएट करवाते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, आपकी ना गाड़ी चेंज होगी ना आदमी चेंज होगा। ठीक है, आप सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करते जाएं और आदमी की पोजीशन चेंज करते जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप विस्क से करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 8 पे आता है 11 लैब्स। 11 लैब्स को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो मैं आपको बताता हूँ 11 लैब बेसिकली क्या चीज़ है। सो अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन करते हैं और आपने उसमें अपनी वीडियोस के लिए वॉइस ओवर जनरेट करवानी है, सो 11 लैब्स एक बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप इससे बहुत ही अमेजिंग किस्म की एआई वॉइसेस जनरेट करवा सकते हैं। आपने सिर्फ इसको स्क्रिप्ट देना होता है, ये आपके स्क्रिप्ट को स्टडी करता है और उसके ऊपर आपको एआई वॉइस जनरेट कर दे। तो दोस्तों नंबर 9 पर आता है हाइजन। हाइजन एक बहुत ही मज़ेदार टूल है। इस टूल की मदद से आप लोग एआई वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। सो बेसिकली फ्री जब आप इसका अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उसकी हेल्प से आप इससे कुछ वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको प्रॉपर इंजॉय करना है तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ। जब आप फ्री अकाउंट बनाते हैं तो उससे आप 3 वीडियोस पर मंथ बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अप टू 1 मिनट, यानी एक वीडियो 1 मिनट से ऊपर की वीडियो आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वीडियो प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर, यानी आप इससे 4K वीडियो जनरेट नहीं कर सकते। 4K और 1080 से नीचे होती है ऑलमोस्ट। सो 500 प्लस टॉप डिजिटल ट्विन्स आपको इसमें मिलते हैं
और इसके अलावा 30+ लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हैं जो कि आपको मंथली 21 पाउंड पर मंथ का पड़ेगा, जो जिसमें आपको 600 क्रेडिट मिलेंगे, यानी कि आप अप टू 30 मिनट की वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर पर आता है, वो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो स्टार्ट में तो फ्री है, 14 डेज का ट्रायल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद वो पेड है, वो है N8N। सो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये इसको मैंने 10 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये एक तो टेक्निकल है, ठीक है, दूसरा इसको यूज़ करना थोड़ा सा ना ट्रिकी है, और इसे यूज़ करने के लिए आपको अकाउंट पेड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। सो ये बेसिकली करता क्या है, एक स्क्रीन आपके सामने है, देखें वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, एक एजेंट है, और नीचे कुछ जो है ना वो मॉडल्स काम कर रहे हैं, और लास्ट में आपके पास एक मैनेजर है, और आगे आपके चैनल है। ये बेसिकली एक एआई एजेंट के तौर पे मेरे लिए काम करेगा। इसके अंदर मैं एक एआई एजेंट बनाऊंगा। ठीक है, उस एजेंट को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि तुमने पहले मेरी वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जाना है, वहाँ से मेरा स्क्रिप्ट रीड करना है, फिर उसके बाद उसमें मैं अपना एक एआई मॉडल ऐड करूंगा, एजेंट ऐड करूंगा, चैट जीपीटी या क्लाउड से एआई से लेके उसको वो क्या करेगा, वो मेरे एआई एजेंट की हेल्प करेगा कंटेंट राइट करने में। मेरा एआई एजेंट कंटेंट राइट करेगा, फिर वो राइट करने के बाद खुद ही एक डॉक्यूमेंट में डालेगा, फिर उसके बाद वो जनाब मेरी वेबसाइट में जाएगा, वेबसाइट में जाने के बाद खुद ही उसको पब्लिश करेगा, खुद ही उसके अंदर इमेजेस ऐड कर देगा, और खुद ही उसको लाइव कर देगा। सो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एक क्लिक दबाना है। ठीक है, सो ये बेसिकली N8N क्या करता है, ये बेसिकली एआई ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपके पूरे काम को जो आपने मैन्युअली करना है उसको टोटली ऑटोमेट कर देता है। सो इसकी हेल्प से आप बहुत सी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी आप अपने YouTube के पूरे चैनल को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, एआई के सारे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप डालें, वो ठीक है, वो आप उसको सिर्फ स्क्रिप्ट दे के एंटर करते जाएं, वो स्क्रिप्ट से सारा डाटा उठाएगा। ठीक है, सारे मॉडल इसके नीचे काम कर रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक वीडियोस जनरेट करके आपके अगर ड्राइव में रखनी है तो वो ड्राइव में रखते जाएंगे। बल्क में इमेजेस बनवानी है मुख्तलिफ वीडियोस के लिए, इसमें आप अपना एक एजेंट बना के डाल दें, वो ये सारा कुछ वो करता जाएगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे 10 एआई टूल्स जो मैं डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूं, जिन्होंने मेरी प्रोडक्टिविटी को 10x किया है। सो आप लोग भी इन एआई टूल्स को इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे बताएं कि आप मजीद किस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं। आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, आपने परप्लेक्सिटी को यूज़ करना है, आपने जेमिनाई को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने क्लाउड को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने N8N को कैसे इस्तेमाल करना है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। आपका वीडियो कैसी लगी है वो भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।